नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पिछले लेक्चर में जो हमने आपको 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने उसको अच्छे से कर भी लिया होगा। ठीक है, तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं। कल जो हमने गुणनखंड किए थे वो द्विघात बहुपद के किए थे। आज हम जो गुणनखंड करने वाले हैं वो त्रिघात बहुपद के करने वाले हैं। अब त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करने के दो तरीके हैं। एक, हम लोगों को डायरेक्टली दिख जाता है कि दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, और एक ऐसा होता है जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो वहां पे लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा हम उसके गुणनखंड बनाते हैं। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। आप पहले वाली दो पदों को ध्यान से घूरें और लास्ट वालों को ध्यान से घूरें, है ना, कहीं हमको घूरने थोड़ी है भाई, देख लो आराम से। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ कॉमन निकलेगा और दोनों में एक जैसी कहानी बन सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पे हमारे पास लिखा है x की शक्ति 3, यहां पे हमारे पास लिखा है x की शक्ति 2, तो दोनों में कॉमन कौन है? ऑब्वियस सी बात है, कौन है? x की शक्ति 2। x की शक्ति 3 में से x की शक्ति 2 चला गया तो बीच में क्या रह गया? x रह गया और माइनस का 2 रह गया। ऐसा बनेगा ना? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आपको सिखाया था 1 प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं, क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करें तो प्लस आता है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस के अंदर 2 माइनस है, तो हम लोगों ने क्या किया? -1 को बाहर निकाल लिया। अब बोलोगे 1 कहां है? ये तो ये रहा। इसमें 1 कहां है? लो भाई, इसमें भी 1 आ गया, तो -1 को बाहर निकाल लो। यहां से -1 चला गया तो क्या रह जाएगा? x। इस प्लस में 2 माइनस थे, 1 को मैंने बाहर निकाल लिया, 1 रह गया बीच में, तो ये आ गया -2। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो x -2 यहां दिख रहा है, x -2 यहां दिख रहा है, तो दोनों में से x -2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो बीच में क्या बच गया? x की शक्ति 2 माइनस का 1। ऐसा बनेगा। अगर आपको याद होगा तो 1 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x -2, 1 जो है ना, 1 उसको लिखेंगे 1 की शक्ति 2। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि मुझे मालूम है a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2, सबको मालूम है। मुझे क्या? सबको पता है a जमा b और a माइनस b के बराबर होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा। क्या बन जाएगा? x -2, जब यहां लगाऊंगा तो बनेगा x जमा 1 और x -1, तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो x की शक्ति 3 माइनस में 2x की शक्ति 2 माइनस का x जमा में 2, ये हमारे पास बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? x -2 x जमा का 1 और x माइनस का 1, तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। पहले वाले दो पदों को ध्यान से देखो, लास्ट वाले दो पदों को ध्यान से देखो। अगर आपको लगता है कि कुछ भी कॉमन निकाल के दोनों में एक जैसा बन जाएगा तो कॉमन निकाल लो। यहां से मैंने x की शक्ति 2 को बाहर निकाला, 3 में से 2 चला गया तो x रह गया, यहां पे अकेला 2 रह गया। यहां से -1 को कॉमन निकाल लेंगे तो x -2 आ जाएगा, तो x -2 दोनों में है, बाहर निकाल लो। यहां x की शक्ति 2, यहां पे -1, 1 को लिख सकते हैं 1 की शक्ति 2, है ना। a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2 किसके बराबर पता है? a जमा में b, a माइनस b, तो x जमा का 1 x माइनस का 1, तो ये हमारा उत्तर आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है। स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहता है फोर्थ पार्ट में। तो चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में भी हमें एक त्रिघात बहुपद दिया है और उसके अंदर जो चर है वो y दिख रहा है। मैंने आपको क्या सिखाया था? सबसे पहला मेथड ये है कि आप पहली 2 और लास्ट के 2 पद को ध्यान से घूरोगे, है ना। घूरने का मतलब ध्यान से देखोगे और पढ़ोगे। जब मैंने इन दोनों को ध्यान से देखा और इन दोनों को ध्यान से देखा तो आपको दिखता है यहां y की शक्ति 3 है और यहां y की शक्ति 2 है, तो दोनों में से क्या बाहर आ सकता है? मैंने y की शक्ति 2 को बाहर निकाल लिया। जब मैं y की शक्ति 2 को बाहर निकाल लूंगा तो यहां तक तो बचेगा 2। 3 शक्ति में से 2 शक्ति को बाहर ले चुके हैं तो y की शक्ति 1 बचेगा। y की शक्ति 2 पूरा का पूरा बाहर आ गया तो प्लस का 1 आ गया।
यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो -1 को कॉमन ले लो, है ना, क्योंकि हम लोग इस वाले 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब -1 को बाहर निकाल लूंगा तो बीच में क्या बचेगा, 2y, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमने इसको भी बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 2y जमा 1। तो आप इसको ध्यान से देखो, 2y जमा 1 इसमें भी है और 2y जमा 1 इसमें भी है, तो सब में से बाहर निकाल लो। जब 2y जमा 1 को मैं बाहर निकाल लूंगा तो बीच में मेरे पास क्या आएगा, बीच में मेरे पास आएगा y की शक्ति 2 - 1, बिल्कुल पिछले वाले की तरह। इसको लिखेंगे 2y जमा 1, y की शक्ति 2, 1 को लिखेंगे 1 की शक्ति 2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो 2y जमा 1, उसके बाद आपको मालूम है a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2, a जमा b और a माइनस b, तो वो लगा दो, इसमें क्या बन जाएगा, वो लगाएंगे तो बनेगा y प्लस का 1, y माइनस का 1। तो जब मैं इस बहुपद के टुकड़े बनाऊंगा तो इस बहुपद के टुकड़े बनेंगे 2y जमा 1, y जमा 1 और y माइनस 1, और ये बहुपद था किसके बराबर, 2y की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 2 माइनस का 2y माइनस का 1। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ये दोनों के दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे थे, बिल्कुल आसान से थे, दोनों में से कॉमन निकल सकता था और हो जाएगा। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है ना, वहां कॉमन नहीं निकलेगा, तो उसके लिए एक अलग तरीका है। उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सिखाता हूं, आपको वो आना चाहिए, वो आ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप से लेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते बेसिक की तरफ। अगले वाले 2 पार्ट पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप अपनी 7th 8th क्लास में पढ़ के आए हो, आपको आनी चाहिए। नहीं आएगी तो ये सवाल भी समझ नहीं आएगा, ध्यान रखना। सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज, गुना में यदि आधार समान हो, गुना में यदि आधार समान हो तो उनकी शक्तियां जुड़ जाती हैं, ठीक है। गुना में अगर आधार एक जैसा है तो उनकी शक्तियां जुड़ जाएंगी। जैसे लिखा x की शक्ति 3 की मैंने गुना करी x की शक्ति 2 के साथ, और मैंने आपसे पूछा उत्तर बताओ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं 3 गुना 2 6 हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। इन दोनों का आधार एक जैसा है तो जो इनकी शक्तियां हैं वो आपस में जुड़ेंगी, तो हमारे पास बनेगा x की शक्ति 5। ये समझ में आता है। मान लो हमने आपसे ये कहा x की शक्ति 7 गुना x की शक्ति -3, और आपसे कहता है बताओ इसका उत्तर क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा ये भी x है, ये भी x है, तो क्या बन जाएगा, x की शक्ति 7 जमा -3, तो x की शक्ति 7 -3, तो x की शक्ति 4। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं x की शक्ति 2 गुना y की शक्ति 3, अब आप ये नहीं लिखोगे xy की शक्ति 5, वो गलत है, क्योंकि इसका आधार और इसका आधार अलग है। ये x की शक्ति 2 है, ये y की शक्ति 3 है, आधार अलग अलग है, तो ये गुना होके भी सेम टू सेम ऐसे ही दिखेंगे जैसे ये दिख रहे हैं। तो पहली चीज उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी, गुना में अगर आधार एक जैसा है तो शक्तियों को जोड़ देंगे। समझ गए, आगे चलते हैं। दूसरी चीज ध्यान से सीखना, हमने आपसे बोला कि मेरे पास लिखा है 2x और मेरे को इससे बनाना है कितना, -4x की शक्ति 3। तो आपसे कहते हैं ये बताओ कि मुझे इसको किससे गुना करना पड़ेगा, किससे गुना करो। भैया जी देखो ये 2 है और ये -4 है, तो 2 दूनी क्या होता है 4। तो पहली बात, एक तो 2 से गुना करना है, यहां माइनस लिखा है तो माइनस से गुना करना है। आप खुद करके देखो, 2 की गुना 2 से करी 4, माइनस आ गया। अब मेरे को क्या बनाना है, x की शक्ति 3, और मेरे पास है क्या है, x की शक्ति 1, तो मैंने उसकी गुना कर दिया किसके साथ, x की शक्ति 2 के साथ, क्योंकि अभी मैंने सिखाया
आधार एक जैसा है तो शक्तियां जुड़ जाएंगी, एक ये दो ये तो जोड़ेंगे 3 आ जाएगी। समझ में आता है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बिल्कुल आसान। देखो मान लो हमने आपसे बोला माइनस का 2x की शक्ति 2 है ना, आपको भी इसके पीछे पड़ेगा। ले माइनस 3x की शक्ति 2 है और उससे मुझे 9x की शक्ति 4 बताना है, तो मुझे बताओ किससे गुना करना पड़ेगा। आप सोच के बताओ, पहले या x की शक्ति को देख लो। यहां x की शक्ति 2 है, यहां x की शक्ति 4 है, तो मुझे बताओ किससे गुना करूं। मुझे गुना करनी पड़ेगी x की शक्ति 2 से, क्योंकि 2 ये है, 2 और ले आऊंगा तो 4 बन जाएगा। यहां पे 9 है और यहां पे 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुना करूंगा तभी तो मेरा आंसर 9x की शक्ति 4 आएगा। आगे समझ में कुछ भी नहीं है यार, थोड़ा ध्यान लगा के देखो, कुछ नहीं है इसमें। एक और देखते हैं। देखो मान लो हमने ये लिख दिया, क्या लिखेंगे 3y, और मुझे बनाना है उससे क्या बनाना है, या लिख लो -3y, और इससे मुझे बनाना है 6y की शक्ति 3। कहते हैं बताओ किससे गुना करना पड़ेगा। अब सोच के देखो, यहां y की शक्ति 1 है, यहां y की शक्ति 3 है, तो गुना करनी पड़ेगी y की शक्ति 2 से। तो y की शक्ति 2 ये है, y की शक्ति 1 है, तो y की शक्ति 3 हो गया। ये 6 है, ये 3 है, तो 2 बनाना पड़ेगा। यहां प्लस का निशान है या माइनस का निशान है, तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो -3y को -2y की शक्ति 2 से गुना करूंगा तो 6y की शक्ति 3 आएगा। तो ये दो चीजें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद तीसरा चलते हैं। तीसरे में हमने आपसे ये कहा माइनस का 2x लिखा है, इसकी गुना करो 3x की शक्ति 2 माइनस का 2x और जमा 4। मेरे को इसकी गुना इससे करनी है, तो गुना करके मुझे बताओ क्या आएगा। अब इसकी गुना कैसे करते हैं, पहले इसकी गुना करेंगे इसके साथ, तो गुना करके बताओ। अभी किया था थोड़ी देर पहले। -2 की गुना 3 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये x की शक्ति 2 है, ये x की शक्ति 1 है, तो भैया जी कितना आ जाएगा, x की शक्ति 3। समझ में आ गया? अभी खत्म नहीं हुआ। फिर इसकी गुना इससे करेंगे। अब देखो ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, -2 को -2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। -2x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x की शक्ति 2 आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसकी गुना करनी है 4 के साथ। जब हम इसकी गुना 4 के साथ करेंगे तो -2 गुना 4 तो कितना आएगा, -8, और साथ में कितना आएगा x, तो हमारे पास आएगा -6x की शक्ति 3 जमा 4x की शक्ति 2 माइनस का 8x। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, मान लो हमने आपसे कहा 3x की 2 की शक्ति गुना करो -x की शक्ति 2 माइनस का 4x जमा 1। मुझे इसकी गुना करके दिखाओ, तो आप गुना करके दिखा सकते हो, आसान चीज है। देखो यहां 3 लिखा है, यहां -1 लिखा है, तो सबसे पहली चीज है कि -3। ये x की शक्ति 2, ये x की शक्ति 2, तो क्या बन गया, x की शक्ति 4। पहले से तो गुना हो गया। 3 की गुना करेंगे -4 के साथ तो कितना आएगा, -12। ये x की शक्ति 2 है, ये x की शक्ति 1 है, तो कितना बनेगा, x की शक्ति 3। 3x की शक्ति 2 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x की शक्ति 2। तो इस तरीके से जब हम गुना करते हैं, पहले इस वाले को पहले पद से गुना करेंगे, फिर दूसरे से गुना करेंगे और फिर तीसरे से गुना करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह चीज भी समझ में आ गई होगी। चौथी चीज हमने आपके पास लिखा माइनस का 3x की शक्ति 3 -5x की शक्ति 2 जमा का 4x जमा 6। एक बहुपद और दे दिया, x की शक्ति 3 2 के साथ, है ना। फिर 3x की शक्ति 2 माइनस का 6x और माइनस का 4। ऐसे दो बहुपद हैं। आपसे कहते हैं इन दोनों बहुपदों को घटा के दिखाओ, घटा के। तो जब हम इसको घटाते हैं तो हमने आपको सिखाया था निशान बदल जाते हैं। प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का। समझ गए? तो जो नीचे वाला होता है ना, इसके निशान बदल जाते हैं। देखो ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5x की शक्ति 3। इस निशान को भूल जाओ,
माइनस का 5 और माइनस का 3, तो क्या आएगा माइनस का 8x की शक्ति 2। 4 में 6 को जोड़ेंगे तो 10x आ जाएगा। 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ऐसा हमारा उत्तर आएगा -5x की शक्ति 3 माइनस का 8x की शक्ति 2 जमा का 10x और जमा का 10। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस घटाना आना चाहिए। एक उदाहरण और लेते हैं लास्ट बस। मान लो मैंने लिख दिया x की शक्ति 3 माइनस का 3x की शक्ति 2 माइनस का 5x जमा में 8 और नीचे लिखा माइनस का 2x की शक्ति 3 जमा x की शक्ति 2 जमा 4x माइनस 6। आपसे कहता है मुझे इसको घटा के दिखाओ, तो आप इसको भी घटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। निशान बदल लें, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो ये तो गया, 1 और 2 मिलके कितना बनाएगा 3x की शक्ति 3 माइनस का 3 और माइनस का 1 तो क्या बन गया -4x की शक्ति 2 माइनस का 5x माइनस का 4x तो माइनस का 9x। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, ये चारों की चारों चीजें आपको अगले वाला क्वेश्चन करने से पहले अच्छे से आनी चाहिए। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है। तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरे पार्ट में आपसे क्या कहता है, एक बहुपद दिया है त्रिघात x की शक्ति 3 जमा 13x की शक्ति 2 जमा का 32x जमा का 20। अब आपसे जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, पहले वाली दो पदों को ध्यान से घूरिए, लास्ट वाले दो पदों को ध्यान से घूरिए। जब आप घूरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जब इसमें बचेगा x जमा 13, जबकि आप इसमें से जितना मर्जी कॉमन ले लो x प्लस 13 नहीं बना पाएंगे। तो कहने का मतलब ये वाला सवाल उस तरीके से तो नहीं होता जिस तरीके से हमने पिछले दो सवाल किए। तो फिर ये कैसे होता है, आपको सबसे पहले इसमें ये देखना है, जैसे इसमें लास्ट में क्या लिखा है 20, तो अब आपको 20 के गुणनखंड देखने हैं। 20 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं आपको मालूम है, प्लस माइनस 1, 1 भी 20 को भाग करता है, माइनस 1 भी 20 को भाग करता है। प्लस माइनस 2, 2 भी भाग करता है, माइनस 2 भी भाग करता है, अब 3 तो करता नहीं। प्लस माइनस 4 भाग करता है, प्लस माइनस 5 भाग करता है, ऐसे ही प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। ये वो सारे तमाम नंबर हैं जो 20 को भाग करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक एक करके इन नंबर्स को इसके बीच में लगा के देखना है और जो भी इसको 0 बनाएगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे प्लस माइनस 1 लिखा है, मैंने x की जगह पे 1 लगाया। जब आप x की जगह पे 1 लगाओगे तो 1 की शक्ति 3, 13 गुना 1 की शक्ति 2, 32 गुना 1 और जमा में क्या आएगा 20, ऐसा बनेगा। तो इसको लिखेंगे 1, 13 गुना 1, 32 जमा 20। तो ये क्या बनेगा 1 जमा 13 जमा 32 जमा 20। तो 13 और 1 14 जमा 32 जमा 20। तो 14 जमा में क्या आएगा 52। तो आप इसको लिखो 66 और ये भी लिख दोगे कि भाई साहब ये तो 0 आया ही नहीं है। तो अब क्या करें, फिर अगला नंबर उठाओ। उससे अगला नंबर क्या है, उससे अगला नंबर है x बराबर -1। -1 लगाओ। जब मैं -1 लगाऊंगा तो -1 की शक्ति 3, 13 गुना -1 की शक्ति 2, 32 गुना -1 और जमा में क्या आएगा 20। -1 की शक्ति 3 का मतलब है -1। इसको मैं लिखूंगा 13 गुना 1, इसको लिखूंगा माइनस का 32 जमा में 20। तो ये बराबर होगा माइनस का 1 माइनस का 32, 13 जमा में 20। तो माइनस का 33 जमा का 33 0 के बराबर आ गया। वही आगे जो हमें चाहिए था, हमें x का ऐसा मान रखना है जो इस बहुपद को शून्य बना दे। आपको याद होगा मैंने सिखाया था, x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बनाता है उसका क्या होता है शून्यक। तो आप लिख देना, इसलिए x माइनस x बराबर -1, px का क्या होगा, जो x माइनस 1 है वो px का शून्यक होगा। ठीक है, इस -1 को इधर ले आओ तो x जमा 1 बराबर 0।
अगर x जमा 1 बराबर 0 है तो गुणनखंड प्रमेय कहता है, आपको ये भी सिखाया था मैंने पिछली एक्सरसाइज में, गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, x जमा 1 px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। जो x जमा 1 है ना वो px का गुणनखंड होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर आपने सोचा कि सर -1 से भी नहीं आया, फिर मैं 2 रखूंगा, -2 रखूंगा, फिर मैं 4 रखूंगा, -4 रखूंगा, 5 रखूंगा, -5 रखूंगा, तब तक मैं पुट करता रहूंगा जब तक 0 नहीं आ जाता। अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि सर जब 0 नहीं बना तो क्या वो करके दिखाना जरूरी है। जैसे मुझे साफ दिख रहा था, अगर मैं x की जगह 1 लगाऊंगा ना तो इसका आंसर कभी 0 आ नहीं सकता। तो अगर मैं चाहता तो x = 1 वाला स्टेप मैं काट सकता था, समझ गए। तो गुणनखंड प्रमेय कहता है x जमा 1 px का गुणनखंड होगा। अगर px का गुणनखंड है तो पूरा पूरा भाग करेगा, इसको भाग कर दो इसको। जब हम इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा बोलो, x की शक्ति 3, 13x की शक्ति 2, 32x जमा में क्या है 20। और हम लोगों को भाग किससे करना है, x जमा 1 से भाग करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे x की शक्ति 3, तो आप मुझे बताओ किससे गुना करना पड़ेगा। x से मुझे x की शक्ति 3 बनाना है, x से मुझे x की शक्ति 3 बनाना है, तो किससे गुना करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है x की शक्ति 2 से। मैंने सिखाया था गुना में आधार एक जैसे हो तो शक्तियां जुड़ जाती है। तो किससे गुना करना पड़ रहा है, x की शक्ति 2 से। अब आप क्या करोगे, इसको गुना करो x की शक्ति 2 को x जमा 1 से। तो मैंने अभी सिखाया था कैसे करते हैं, x की शक्ति 2 को x से गुना करेंगे तो x की शक्ति 3, x की शक्ति 2 को 1 से गुना करेंगे तो x की शक्ति 2। तो इसमें लगा दो x की शक्ति 3 जमा में x की शक्ति 2, तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस कट गया, 13 में से 1 जाएगा, 12x की शक्ति 2, 32x जमा में 20। अब ठीक है, यहां लिखा है x और यहां लिखा है 12x की शक्ति 2। x से मुझे 12x की शक्ति 2 बनाना है, तो किससे गुना करना पड़ेगा बोलो, एक तो 12 से, x है, x और ले आओ तो 12x की शक्ति 2 बन जाएगा। तो अब आप यहां लिखोगे क्या, 12x, तो लिखो इसकी गुना करो, 12x x जमा 1, तो क्या बनेगा 12x की शक्ति 2 जमा का 12x। मैंने सिखाया था ना, तो इसको लिख दो 12x की शक्ति 2 जमा का 12x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया, तो 20x जमा में क्या आएगा 20, ठीक है। यहां x लिखा है, यहां 20x लिखा है, तो x से 20x बनाना है, तो भैया जी गुना किससे करनी पड़ेगी, 20 से करनी पड़ेगी, साफ पता लग रहा है। तो मैंने इसको 20 से गुना कर दिया। जब मैं इसको 20 से गुना करूंगा तो क्या आएगा बोलो, 20 गुना x जमा 1, तो 20x जमा 20, बिल्कुल सेम टू सेम। तो 20x जमा में 20 आ गया, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया तो ये 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हमें एक गुणनखंड तो पहले ही मिल चुका x जमा 1, अब बनाना है इसके। तो इसके हमने सिखाए थे आपको कल, x की शक्ति 2 12x जमा 20, पहले वाले की गुना लास्ट वाले से करेंगे तो क्या आएगा 20 आ जाएगा। अब बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ो जिसको जोड़ने या घटाने से 12 मिले, गुना करके 20 मिले, तो आपको साफ साफ पता है 2 और 10 होता है। तो x की शक्ति 2 जमा का 10x जमा का 2x और जमा में क्या आएगा 20। x को बाहर निकाल लो, बीच में क्या बचेगा x जमा 2, 2 को बाहर निकाल लो x जमा 10, दोनों में से x जमा 10 को बाहर निकाल लो, तो बीच में क्या बचेगा, बीच में बचेगा x जमा में 2। सही है। तो हमें इसके गुणनखंड बनाने थे तो गुणनखंड मिल गए। क्या क्या बने, सबसे पहला गुणनखंड तो ये है क्या, x जमा 1। उसके बाद अगले गुणनखंड क्या है, ये वाले, तो आप इसको क्या लिखोगे x जमा 10, और अगले वाले को क्या लिखोगे x जमा 2। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप पिछली बार का 9th क्लास का हरियाणा बोर्ड का सितंबर का पेपर उठा के देखोगे
तो आपको ये वाला सवाल पेपर में 5 या 4 नंबर का देखने को मिलेगा। मुझे याद है पक्का जुलाई वाले पेपर में आया था। तो आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। सबसे पहले ये देख लेना 20 के टुकड़े क्या क्या बनते हैं। एक एक करके एक्स का मान लगाओ, फिर ये देखो कौन जीरो बनाता है। जो बहुपद को जीरो कर देगा वो इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो x जमा 1 बराबर 0, तो गुणनखंड परिमेय कहते हैं इसका गुणनखंड होगा। अगर ये गुणनखंड है तो पूरा पूरा भाग करेगा। ये चीज अगर आपको नहीं करके दिखानी तो मत करके दिखाओ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारे पास आ गया x की शक्ति 2 जमा का 12 x जमा 20। अब फिर से गुणनखंड बनाने हैं, पहले वाले को लास्ट वाले से गुना किया तो 12x को मैंने तोड़ के लिखा 10x जमा 2x। x को बाहर निकाला तो बीच में x जमा 2, 2 को बाहर निकाला तो बीच में x जमा 2, दोनों में से x जमा 10 बाहर आ गया, x जमा 2 आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x जमा 1, x जमा 10 और x जमा 2। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए पढ़ाई, स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहते हैं, x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2 माइनस का 9x माइनस 5, इसके गुणनखंड बनाने। लास्ट में देखो क्या लिखा है, -5। तो सबसे पहले देखो -5 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, तो आपको मालूम है +-1 +-5। अब आपको पहले इसमें 1 लगाना है, फिर -1 लगाना है, फिर 5, फिर -5। तब तक लगाते रहना है जब तक 0 नहीं हो जाता है। सही है। अगर आपकी कॉमन सेंस सही काम कर रही है, जमा घटा आपको अच्छे से आती है, आप रख के देखो। अगर मैं 1 रखूंगा तो ये 1 बनेगा, ये -3, ये -9, ये -5, तो 0 तो कदाचित भी नहीं बन सकता है। अगर मैं -1 रखूंगा तो भी 0 नहीं बनेगा। आप लगा के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं तो सब समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। आप x की जहां 5 या -5 रखो, ये तभी 0 बनेगा। चलो मैं -1 लगा के दिखा देता हूं आपकी तसल्ली के लिए, बाद में मिटा दूंगा मैं। ठीक है, x की जहां -1, तो p ऑफ -1 की शक्ति 1 तो मैं बिल्कुल नहीं लगाने वाला, क्योंकि 1 से तो 0 आ ही नहीं सकता है, जितना मर्जी कोशिश कर लिया। तो ये आएगा -1 की शक्ति 3, -1 आ गया। इसको लिखूंगा -1 की शक्ति 2, तो क्या आ गया, +1 आ गया। -9 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा, +9 आएगा। और इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, -5। अच्छा, ये तो इसी से ही आ गया। -1 -3 9 -5, तो 9 -1 -3 -4 और -5 -9। तो आप देख सकते हो 9 -9 0 के बराबर है। जब मैंने -1 लगाया, 1 से नहीं 0 आएगा। अब बेशक लगा के देख लेगा, क्योंकि x बराबर -1 ने बहुपद को 0 कर दिया। तो आप क्या लिखोगे, इसलिए x बराबर -1 px का क्या होगा, px का शून्यक होगा। अगर ये इसका शून्यक है तो x जमा 1 क्या आएगा, 0। तो गुणनखंड प्रमेय, जो हमारा गुणनखंड प्रमेय था, गुणनखंड प्रमेय कहता है कि जो x जमा 1 है वो px का क्या होगा, क्या होगा, गुणनखंड होगा। पूरा पूरा भाग कर देगा, पूरा पूरा भाग कर देगा। चलो भाग करते हैं इसको। लो जी, आ जाओ बेड़े में। x की शक्ति 3 -3x की शक्ति 2 माइनस का 9x और -5। तो हम लोगों को भाग करना है किसके साथ, x जमा 1 के साथ। कैसे भाग करेंगे बोलो, ये x है, ये x की शक्ति 3 है। तो बताओ क्या लिखोगे, x को किससे गुना करूं, x की शक्ति 3 आ जाए। तो सबको मालूम है x की शक्ति 2 से करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। तो कर दो भाई, x की शक्ति 2 को लिखो यहां, इस सारे से गुना करो। x की शक्ति 2 x जमा 1, तो बोलो क्या बनेगा, 2 की गुना 1 से 3, 2 को 1 से करेंगे तो x की शक्ति 2। तो लगा दो, क्या आएगा, x की शक्ति 3 जमा में x की शक्ति 2। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये कट गया। माइनस का 3 माइनस का 1 -4x की शक्ति 2 माइनस का 9x माइनस का 5। सही है। अब देखो ये x है, ये -4x की शक्ति 2 है। x से -4x की शक्ति 2 बनाना है। बोलो किससे गुना करो, एक तो -4 से करना पड़ेगा और एक x से करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा।
तो चलो माइनस का 4x, तो इसकी गुना करके लिखो, क्या लिखोगे? माइनस का 4x और x जमा 1। तो इसकी गुना करो, x की शक्ति 2, इसकी गुना करेंगे माइनस का 4x। अरे बनेगा ऐसे? बिल्कुल बनेगा। माइनस 4x की शक्ति 2 माइनस का 4x, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, कोई समस्या ही नहीं। तो माइनस का प्लस, इस वाले माइनस का प्लस, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 5x और माइनस का 5, ऐसा बनेगा, कोई समस्या नहीं है बिल्कुल। यहां x है, यहां -5 है, तो सीधी सी बात -5 से गुना करना पड़ेगा। आप देख लो, x है -5x है, तो गुना किससे होगी? -5 से। तो -5 से x जमा 1 की गुना कर दो, तो माइनस का 5x माइनस का 5, तो लगा दो माइनस का 5x माइनस का 5, तो ये प्लस, ये भी गया, ये भी गया, सारा चला गया। क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो 3 गुणनखंड होंगे। एक तो हमें दिख ही रहा है, इसको तोड़ के देख लेते हैं टूटता है कि नहीं टूटता है। टूटेगा तो है ही। x की शक्ति 2 माइनस का 4x माइनस 5। फिर क्या करेंगे? पहले वाले की गुना करेंगे लास्ट वाले के साथ, तो 1 की गुना की -5 के साथ, तो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अब हमने आपको सिखाया था नेगेटिव तब आता है जब 1 प्लस का होता है, 1 माइनस का होता है। इसका मतलब 1 प्लस का 1 माइनस का, ऐसा अंक लेना है जिसको जोड़ने या घटाने से -4 आए और गुना करके -5 आए। साफ साफ पड़ा है, 1 और -5 ही ले लो, क्योंकि बीच वाला निशान माइनस का है, तो बड़े वाला प्लस का, बड़े वाला माइनस का और छोटे वाला प्लस का। यहां से x को बाहर निकाल लो, तो बीच में क्या आएगा? x -5। यहां से 1 को बाहर निकाल लो, तो x -5। x -5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो x -5 आ गया बाहर, यहां रह गया x और यहां रह गया 1। सही है। तो 3 गुणनखंड थे, तीनों गुणनखंड हमने बना लिए। सबसे पहला गुणनखंड क्या था? x जमा 1। अगले 2 गुणनखंड क्या है? x -5 x जमा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं x -5 x जमा 1 की शक्ति 2। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी, ज्यादा लेंथी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा ध्यान से करोगे तो हो भी जाएगा। ठीक है, हमारी बुक में एक एग्जाम्पल है, वो आप अपने आप से ट्राई करना। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। x की शक्ति 3 माइनस में 23 x की शक्ति 2 जमा में 142x और माइनस का 120। ठीक है, और इसके जो टुकड़े आ रहे हैं वो आ रहा है x -1, x -10 और x -12। ये इसका उत्तर है। इस क्वेश्चन को आपको अपने आप से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आज मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, बस इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूं। आज आपका होमवर्क यही है कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा अच्छे से करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पक्का आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज वाला सारा काम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों को भी बताइए, अपने आसपास वाले लोगों को बताइए, ताकि वो सारे लोग भी शांति से घर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।